हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं स्टूडेंट्स के लिए एलकेजी के स्टूडेंट्स के लिए बुक्स का वर्क लेके आई हूँ और बुक्स दिखाने लगी हूँ। जोन सी बुक्स मेन एलकेजी के बच्चों के लिए यूज़ होती हैं, जिनसे उनका बेसिक बनता है। और सबसे पहले जो न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं। और जिस तरह से मैं वर्क बताऊंगी आप उस तरह से आज मैं बुक में वर्क बताऊंगी और उसी तरह से आपको कॉपीज़ में भी करना है। ठीक है, मैं वो सारा बताऊंगी। और आज फादर्स डे है तो सभी को हैप्पी फादर्स डे। तो चलिए आज मैं आपको बुक्स दिखाती हूँ। पहले कौन कौन सी बुक्स हम यूज़ करते हैं एलकेजी में, जो मेन यूज़ होती हैं। देखिए, हिंदी की है शब्द रचना, इसमें हम शब्द बनाना सीखते हैं। इंग्लिश की इंग्लिश प्री प्राइमर, इसमें वर्ड्स साउंड्स रहती हैं। अभी मैं आपको खोल के दिखाऊंगी। और स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, साउंड्स, ए एन वगैरह, ये सब चीज़ें इसमें रहेंगी। कलरिंग की है, प्ले विद कलर्स। मैथमेटिक्स की है, प्री प्राइमर की। स्मॉल राइटिंग की है और है शब्द वाटिका। चलो पहले मैं शब्द वाटिका से स्टार्ट करती हूँ। शब्द वाटिका में क्या होता है, क ख ग बच्चे सीख जाते हैं जब नर्सरी में होते हैं, तो इनको अ से क ख ग ज्ञ तक हम पूरा सिखा देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, जैसे क ख ग रहते हैं, जैसे ये रहते हैं पहले स्वर जिनकी मात्राएं लगाई जाती हैं, जैसे छोटा आ बड़ा आ, छोटी बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, र से ऋषि, छोटी ए बड़ी ए, छोटा ओ बड़ा ओ, अ से अंग और बड़ा अंग खाली। ये मात्राएं हम यूज़ करते हैं इनकी। उसके बाद आ जाते हैं व्यंजन। व्यंजन होते हैं जिन अक्षरों पे हम मात्राएं लगाते हैं। ठीक है, जिन पे ये आ ई की मात्राएं यूज़ होती हैं उनको हम बोलते हैं व्यंजन। ठीक है, व्यंजन है हमारे पास क ख ग घ ण, च छ ज झ न, ट ठ ढ ण, त थ ध न, प फ ब म, य र ल व श श स ह। उसके बाद आते हैं कुछ संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हम इन्हें क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें दो साउंड निकलती हैं, श से क्षत्रिय, त्रय, ज्ञ, श्र। ठीक है, और अतिरिक्त व्यंजन में आ जाते हैं ढ और ण। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं, इसके बाद ये हमारा वर्क होता है जो हम बच्चों को नर्सरी में करवाते हैं और एलकेजी में हम उन्हें समझाते हैं और एक बार रिपीट करवाते हैं। तो ये आप सब अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं दो शब्द वाले वर्ण। ठीक है, ये आते हैं दो वर्ण वाले शब्द आते हैं, जिसमें जैसे दो अक्षरों को जब हम जोड़ते हैं तो उससे एक शब्द बन जाता है। जैसे बा सा बस, जागा जग, घारा घर, टाबा टब, नाला नल, राथा रथ, बड़ी ई, ख ईख, हाला हल, खाता खत, ग उ गऊ, फला फल, यज्ञ यज्ञ। इस तरह से हम ये बनाते हैं। इसमें काफ़ी, ये बच्चों को हम इस तरह से कॉपी में लिख के देते हैं तो बच्चे, इसमें काफ़ी प्रैक्टिस के लिए चीज़ें जो रहती हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो सब उसी तरह की प्रैक्टिस है कि जिस तरह आप इन्हें कॉपी में आराम से लिखवा सकते हैं। इसके अलावा आती है, ये देखिए, मैचिंग, जिसमें अभ्यास, एक्सरसाइज कि शब्दों को उनके चित्र के साथ मिलाइए। जैसे ये क्या लिखा हुआ है, जगा जग, तो जग को हम किससे मिलाएंगे, जग से। फिर बासा बस, बस को हम किससे मिलाएंगे, बस से। घारा घर, घर कहाँ पर है, यहाँ पर। राथा रथ, रथ कहाँ पर है, ये रहा। उसके बाद नाला नल, फाला फल। ठीक है, उसके बाद आ जाता है, देखो, दिए गए वर्णों से अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। कोई भी आप दो शब्द लेके उनका आप शब्द बना सकते हैं। जैसे हाटा हट, उसके बाद है पा से आप कुछ भी, पारा पर, घारा घर, भाना भन, बाना बन, जा ना जा नज। इस तरह से आप इन्हें ठहरा ठर भी कर सकते हैं,
जाठा जट भी कर सकते हैं, सारा सर भी कर सकते हैं, हाटा हट भी कर सकते हैं, हाटा हट भी कर सकते हैं, घारा घर भी कर सकते हैं। इस तरह से आपको शब्द बनाने हैं जो कि आप बुक में से देख के और अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करके भी बना सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास आते हैं, देखिए इस तरह ये हम बच्चों को करवाते हैं। ये बनाने हैं कापा कप, थाना थन, राथा रथ, थाना थन, जला जल, इधर आ जाएगा नाला नल, और यहाँ आ जाएगा लाठा लठ। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे ये होता है, जैसे ये जो बीच में जो अक्षर है ये हमें सबके पीछे लगाना है। ये जितने अक्षर लिखे हुए हैं इनके पीछे हमें ये ल लगाना है। इस तरह हम कॉपी में बहुत सारे वर्ड्स लेके बनाते हैं। तो इसमें एक प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है ल, तो ला से आप बना सकते हैं। देखिए जाला जल, छाला छल, चाला चल, फाला फल, हाला हल, माला मल, काला कल, नाला नल। तो इस तरह से ये शब्द बना के आपको यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, ये तो आज का हो गया इंग्लिश का हिंदी का वर्क। इसके बाद हम चलते हैं इंग्लिश प्री प्राइमर पर। इंग्लिश प्री प्राइमर में क्या रहता है, इसमें भी पहले जैसे बच्चों को हम करवाते हैं स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर। ये देखिए ये इसका सिलेबस है कि पहले अल्फ़ाबेट्स रहते हैं, वॉवल्स एंड कॉन्स्टेंट, फोनिक ड्रिल वॉवल्स ए ई आई ओ यू रहते हैं, फिर वन एंड मैनी जिन्हें हम प्लूरल्स और सिंगुलर्स बोलते हैं, देन ऑपोजिट कॉन्सेप्ट ऑफ ए और एन। ठीक है, उसके बाद देन एक्शन वर्ड्स। तो आज ये हम अल्फ़ाबेट्स रहते हैं जो हमें एलकेजी में बच्चों को स्टार्ट करने रहते हैं। स्मॉल लेटर्स एंड कैपिटल लेटर्स, जिसमें स्मॉल ए एंड कैपिटल ए, इनके साथ इनके वर्ड्स भी दिए हुए हैं। देखिए बहुत अच्छे से इस बुक में बहुत अच्छे से बहुत सारे वर्ड्स दिए जाते हैं जो कि बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाते हैं। स्मॉल ई एंड कैपिटल ई, और एलिफेंट, एग, आई, एफ फॉर फिश। इस तरह से ये स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स आते हैं जो कि बच्चों को नर्सरी में हम ये सब करवा चुके होते हैं। तो ये तो सिर्फ इस बार इन्हें समझाने के लिए होता है। इसके बाद आता है वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट। मेन होता है इसमें, अब न्यू चैप्टर जो बच्चों के लिए स्टार्ट होता है वो है वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट। वॉवल्स कौन कौन से होते हैं, वॉवल्स होते हैं, देखिए ये हैंड की पिक बनाई है ए ई आई ओ यू, ये क्या है हमारे वॉवल्स। वॉवल्स हमारे होते हैं 5। ठीक है, ए ई आई ओ यू वॉवल्स। ठीक है, और उसके बाद होते हैं हमारे जो इनके अलावा लेटर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स हमारे कितने होते हैं, वैसे टोटल लेटर्स होते हैं 26 इंग्लिश में, बट अगर हम 5 वॉवल्स हटा दें तो ये हमारे 21 बचते हैं कॉन्सोनेंट। देखिए बी सी डी, एफ जी एच, जे के एल एम एन, पी क्यू आर एस टी, वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। ये क्या है हमारे वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट। ये आपका सेकेंड चैप्टर है, ये हम स्टार्ट करेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल फोनिक ड्रिल आ जाती है वॉवल्स की ए की जो साउंड होती है उसे हम फोनिक ड्रिल्स बोलते हैं वॉवल्स की। जैसे टी ए पी टैप, ए एन टी आंट, इस तरह से जो वर्ड्स रहते हैं, जे ए एम जैम, एरोप्लेन। When we bring A and T together, we will make a family of at। जब हम A और T को ज्वाइन करके लिखते हैं इस तरह से तो वो फैमिली बन जाती है एट की। एट से बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। देखिए बी ए टी बैट, सी ए टी कैट, आर ए टी रैट, एच ए टी हैट, एफ ए टी फैट। तो जिस तरह से हमने हिंदी में किया था, एट वर्ड लगा के उसके साथ आप ज्वाइन करेंगे तो ये सारे वर्ड्स आपके बन जाएंगे। उसके बाद एक फैमिली बनती है हमारी ए डी की, एड। ठीक है, इसी तरह से डैड, हैड, लैड, पैड, सैड। इस तरह से ऑल की बनती है जिसमें हम एक एक वर्ड्स ज्वाइन करते हैं, वॉल, टॉल, कॉल, बॉल एंड हॉल। देन हमारी फैमिली बन जाती है ए और एम की बनती है डैम, रैम, पैम, हैम, जैम। देन एन की, रैन, फैन, बैन, मैन, कैन। इसे आप कॉपी में प्रैक्टिस कर सकते हैं बच्चों के साथ। इसके अलावा रीड एंड स्पीक लाउडली, ये सब वर्ड्स हैं। ये अभी एकदम से बच्चे स्टार्ट नहीं करते, बच्चों को इनके साथ ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है और इन्हीं के साथ बच्चों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है।
तो आज इंग्लिश में सिर्फ इतना, और इसके आगे का चैप्टर मैं आपको कल करवाऊँगी। उसके बाद हम चलते हैं मैथ्स की तरफ। मैथ्स में 1 to 100 तक बच्चों को तो हम करवा देते हैं, बट अब नंबर एंड नंबर्स नेम वगैरह, शॉर्ट एंड टॉल, ज़ीरो, ये सब शुरू होगा। तो ये रहता है कंपैरिजन। फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट एंड टॉल का, शॉर्ट मीन्स होता है छोटा, टॉल मीन्स होता है लंबा। तो इसमें आपको बताना है, लुक एट द पिक्चर, लर्न अबाउट द शॉर्ट एंड टॉल। इसमें आपको ये देखना है कि छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है। तो ये क्या है, शॉर्ट टॉल, शॉर्ट टॉल, शॉर्ट टॉल, शॉर्ट टॉल, शॉर्ट टॉल, शॉर्ट टॉल। इसी तरह से बिग एंड स्मॉल, बड़ा और छोटा। देखिए बिग एंड स्मॉल, ये है बस बिग, कार स्मॉल, बिग स्मॉल, बिग स्मॉल, बिग स्मॉल, बिग स्मॉल। इस तरह से थिक एंड थिन, मोटा एंड पतला। देखिए थिक एंड थिन, थिक एंड थिन, थिक एंड थिन, थिक एंड थिन। मोर एंड लेस, मोर एंड लेस मीन्स ज़्यादा और कम। मोर मीन्स ज़्यादा, लेस मीन्स कम। तो ये क्या है, ये 9 बॉल्स हैं। देखिए कि इनके ये 9 है तो ये ज़्यादा है, ये 6 हैं तो ये कम है। इसी तरह ये 5 हैं तो ये ज़्यादा है, ये 3 हैं तो ये कम है। तो मोर एंड लेस, मोर एंड लेस, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये करना है। इसी तरह से आ जाता है नियर एंड फॉर। नियर मीन्स पास में, फॉर मीन्स दूर। तो टिक द फिगर इन विच द ट्री इज़ द नियर, जो पास में है उस पर आपको, जो पिक में ट्री के पास बोर्ड है उसमें आपको टिक करना है। तो ये क्या है, ये कहाँ पर है, ये है नियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टिक, ठीक है। दिस फिगर इन विच द कार्ड इज़ फार, जहाँ पर दूर है वहाँ पे टिक करना है। तो देखिए यहाँ पर दूर है, यहाँ पर पास में, तो इसमें हम टिक करेंगे। देन द फिगर विच द ऑब्जेक्ट इज़ नियर, जो ऑब्जेक्ट होता है कोई भी सामान को जिसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, जहाँ पे वो पास में है, गर्ल उसके पास है, वहाँ पे टिक करना है। तो यहाँ पर ये इसके पास है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टिक। द बॉय इज़ फॉर, जहाँ पर लड़का दूर है वहाँ पर आपको टिक करना है। तो देखिए यहाँ पर पास में और यहाँ पर दूर है तो यहाँ पे आपको टिक करना है। इसमें आपको क्या करना है, कलर द करेक्ट नंबर्स में कलर करने हैं। तो सर्कल द ओ द करेक्ट नंबर। तो इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ 8, तो 8 फिश पर हम कलर कर देंगे। यहाँ पर कितना दिया हुआ है, नंबर 3 है ना, 1 2 3, तो 3 पे आप यहाँ पे सर्कल कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे सर्कल करना है। तो यहाँ पर फ़िश कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे। यहाँ पर 3 है, 3 पे सर्कल करेंगे। यहाँ पर 1 है तो 1 पे सर्कल करेंगे। यहाँ पर 5 है तो 5 पे सर्कल करेंगे। यहाँ पे खुद काउंट करिए और उस पर सर्कल कीजिए। इसके बाद आ जाती है राइटिंग बुक्स हैं। राइटिंग बुक में आप क्या करेंगे, ये कैपिटल राइटिंग हो जाती है। स्मॉल राइटिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये रहता है, ड्रॉ द कलर ट्रेल फ्रॉम द कलर बॉक्स टू द कलर बटरफ्लाई। जिस कलर से वो करा हुआ है उसी कलर से आपको ये लाइंस बनानी है। यहाँ पर लाइंस हैं आपके पास, स्ट्रेट, कर्व, स्लैंटिंग लाइंस हैं सारी। देन स्टार्ट होता है हमारा ए फॉर एप्पल। और ये फिर ए फॉर एरोप्लेन, इसमें हमने कलर करना है। इसी तरह से हिंदी की है ये। हिंदी में पहले हम स्वर से स्टार्ट करेंगे इस तरह से। राइटिंग बुक में आप कॉपी में भी लिख सकते हैं।
आज के लिए इतना ही आप कॉपी में लिखेंगे, कल से फिर ये स्टार्ट होगा आपका। इसी तरह से ड्राइंग सिंपल ड्राइंग है शेप्स की, आप घर में आराम से बना सकते हैं। पेरेंट्स की हेल्प के साथ आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास LKG के लिए ये हॉलीडे होमवर्क भी है। इसमें आपको बताना है एप्पल कौन से लेटर से स्टार्ट होता है, KE आपको उस पर सर्कल करना है। तो ये आपका काम है। बॉल है ये, लायन, फिश, ग्रेप्स, हैन, इन सब पे आपने सर्कल करना है। इसके बाद ये राइटिंग सेक्शन है, ट्रेस एंड राइट। इसमें कर्सिव राइटिंग आई हुई है सारी। एक एक लेटर को आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी राइटिंग उतनी अच्छी होगी। अगर आपको ये बुक चाहिए तो यू कैन कॉन्टेक्ट विद मी। ये हॉलीडे होमवर्क है। आप अगर ये बुक आपको चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें सारा ये इंग्लिश है, उसके बाद फिर EVS का आ जाएगा, GK है। ये सारा हम बच्चों को डे वाइज करवाते हैं, माई सेल्फ। फिर ये हिंदी का स्टार्ट हो जाएगा सारा। इसमें सारा वर्क है बच्चों के लिए A to Z, मतलब आप बिठा के करवा सकते हैं। तो ठीक है, ये मैं कल आपको दिखाती हूँ। और इसमें क्या क्या है, ये 1 2 3 का है सारा। स्पेलिंग्स हैं सब 1 2 3 के। मिसिंग लेटर्स हैं, बिफोर एंड आफ्टर है, सब चीज़ें हैं इसमें। इसके अलावा मेरे पास एक पोएम बुक भी है, हाँ, 2 in 1। इसमें पोएम्स हैं बच्चों के लिए। अपना बार 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मेरा बस्ता है तैयार, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, याद करें हम अपना पाठ। बहुत अच्छे अच्छे पोएम्स हैं इसमें। देखो ये मतवाला हाथी लंबा चौड़ा काला हाथी झूम झूम कर आता है, अपनी सूंड हिलाता है, गन्ना इसको भाता है, बड़े मज़े से खाता है। उल्टी गिनती 12 11 10 फिर 9, दांत तुम्हारे गंदे क्यों, 8 7 6 नीचे 5, सच को आती कभी ना, 4 3 2 एवं 1, आओ खाएं मिलकर केक। इसके अलावा आप ये वाली पोएम बहुत पॉपुलर है। लाला जी ने केला खाया, केला खाकर मुँह पिचकाया, मुँह पिचकाकर कदम बढ़ाया, पैर के नीचे छिलका आया, लाला जी फिसले गिरे धड़ाम, मुँह से निकला हाय राम। इनके अलावा इसमें ये इंग्लिश की पोएम्स भी हैं सारी, ये सब इंग्लिश की पोएम्स भी हैं। तो ओके, ये आप स्टडी स्टार्ट कीजिए इन बुक्स के साथ, ठीक है। मैं आप कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके बाय। ये आज आपका LKG का सिलेबस था जो मैंने आपसे डिस्कस किया। अभी मैं आपसे UKG का सिलेबस भी डिस्कस करूँगी। बाय। और जिन्होंने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें
और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय।